गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अध्याय 2 में त्रुटि के बारे में पढ़ रहे थे। इसी में आगे है निरपेक्ष तथा आपेक्षिक त्रुटि। निरपेक्ष तथा आपेक्षिक त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? तो इसको परिभाषित करने से पहले हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं और उसके बाद हम इसकी परिभाषा को डिफाइन करेंगे। तो माना कोई भौतिक राशि x है, कोई भौतिक राशि, कोई भी प्रयोग आप कर रहे हैं, आप गुरुत्व त्वरण का प्रयोग कर रहे हैं, लोलक के द्वारा गुरुत्व त्वरण ज्ञात कर रहे हैं, या आप किसी वस्तु की चाल ज्ञात कर रहे हैं, धारा को माप रहे हैं, आप ओम का नियम कुछ प्रूव कर रहे हैं, बल आघूर्ण ज्ञात कर रहे हैं, तो जो भी चीज आप निकाल रहे हैं, यहाँ पर जो भी प्रयोग हो, जिस प्रकार का भी आप प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें हमको कई बार प्रयोग करना होता है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर ले रहे हैं, माना कोई भौतिक राशि आपके पास x है और यहाँ पर उसका मापन हम कर रहे हैं। तो हम पहला प्रयोग करते हैं, उसका मान x1 आया, फिर हमने प्रयोग किया, मान x2 आया, फिर प्रयोग किया, मान x3 आया, और इसी प्रकार से हमने बहुत सारे प्रयोग करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि जब बहुत सारे प्रयोग करने के बाद हम उसका माध्य निकाल लेते हैं, तो जो माध्य हमारा निकलता है उसमें त्रुटि कम हो जाती है। माध्य मान में जो त्रुटि होती है वो कम रह जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत सारे प्रयोग हमको करने होते हैं, 5 प्रयोग, 6 प्रयोग, 7 प्रयोग, इस प्रकार से करेंगे और सबका हम क्या निकाल देंगे, जितनी बार आपने प्रयोग किया उसका जो है जोड़ देंगे, बट्टे में जितनी बार आपने प्रयोग किया है भाग दे देंगे, तो हमारा क्या निकल जाता है, माध्य निकल जाता है। तो यहाँ पर हमने x जो है लिया, यहाँ पर भौतिक राशि का जो पहला जो हमारा जो मान निकला है उसको हम x1 मान लेते हैं। पहली बार प्रयोग किया उसका जो मान निकला x1 निकला है, दूसरी बार प्रयोग किया उसका मान x2 निकला, फिर x3 निकला, और इसी प्रकार से लास्ट जो हमारे पास है उसका xn निकला। n बार हमने प्रयोग किया है, ठीक है ना। n दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4, जो भी आपने जितनी बार भी आप प्रयोग किया उसका आप मान रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, जितने भी आप प्रयोग करेंगे, ठीक। और हम उसका क्या निकाल देंगे, माध्य निकाल देंगे, ठीक है ना। और यदि हमको उस भौतिक राशि का वास्तविक मान पता नहीं है, सपोज दैट यदि हमको उस भौतिक राशि का वास्तविक मान पता नहीं है, तो इस स्थिति में माध्य मान जो हमारा निकलता है उसी को वास्तविक मान मान लिया जाता है, ठीक है। यदि कोई भौतिक राशि के पास है जिसका वास्तविक मान हमको पता नहीं है, तो हमने प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद जो माध्य निकाला उसका, तो माध्य मान को ही हम क्या मान लेते हैं, वास्तविक मान मान लिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हम निरपेक्ष त्रुटि निकाल रहे हैं। तो माना किसी
भौतिक राशि को मापा जाता है, कोई भी भौतिक राशि है, प्रयोग करने पर मापें क्रमशः x1, x2, x3 xn आती है। इसका हमने माध्य निकाल देंगे तो माध्य x के ऊपर बार का चिन्ह लगा देंगे। माध्य के लिए x के ऊपर बार की लाइन खींच देंगे, बार का चिन्ह लग जाएगा, बार कहते हैं इसको। तो x बार बराबर हो जाएगा, जितने बार आपने प्रयोग किया है उन सबको जोड़ देंगे, जितने मान निकले आपके प्रयोग के द्वारा जो भी मान निकला है आपके पास उनको सबको जोड़ देंगे। जैसे x1 पहला मान, x2, x3 और xn तक सबको हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। और कितनी बार हमने यहाँ पे प्रयोग किया है, n बार हमने यहाँ पे प्रयोग किया है। हम जो प्रयोग जब काम करते हैं तो हम 5 बार, 4 बार, 3 बार, जितने बार भी हम प्रयोग करते हैं इस प्रकार से किया जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर n बार हमने प्रयोग किया है तो बट्टे में n आएगा। 4 बार प्रयोग किया तो 4 लिख देंगे, 3 बार प्रयोग किया है 3 लिख देंगे। तो जितनी बार भी आपने प्रयोग किया है उसको बट्टे में लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या निकल जाता है, माध्य निकल जाता है। माना भौतिक राशि का वास्तविक मान हमें ज्ञात नहीं है, अतः माध्य मान को ही वास्तविक मान लिया जाता है। वास्तविक मान लिया जाता है। ठीक है, ठीक। अब हमने यहाँ पे निरपेक्ष त्रुटि जो आपके पास है उसकी परिभाषा निकालनी है। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, वास्तविक मान तथा मापित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। जो वास्तविक मान है और जो मापित मान है, किसी भी भौतिक राशि का एक मान क्या होता है, वास्तविक मान होता है, और दूसरा क्या होता है जो हम प्रयोगों के द्वारा जो है लैबों में जो मान निकालते हैं, ठीक, वो मापित मान हो गया। तो वास्तविक मान तथा मापित मान या प्रायोगिक मान जो हम प्रयोग करते हैं, एक तो वास्तविक मान होता है, एक हम प्रयोग के द्वारा करते हैं। मापित मान के अंतर को, अंतर यानी कि घटाने को क्या कहेंगे हम, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अतः पहली माप की निरपेक्ष त्रुटि जो हमने यहाँ पर पहले मान निकाला है x1, इस पहले मान की निरपेक्ष त्रुटि इसको हम डेल्टा से दिखाते हैं। त्रिभुज का निशान है यहाँ पर, इसे डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा x जो आपके पास त्रुटि होगी यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटि, उसको क्या दिखाते हैं हम, डेल्टा x। तो पहली माप है तो x1 दिखा दिया, दैट इज इक्वल टू x1 माइनस x बार, x1 माइनस x बार। इसी प्रकार से दूसरे के लिए दूसरी माप की निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल्टा x2 बराबर x2 माइनस x बार। तीसरी माप की निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल्टा x3 बराबर x3 माइनस x बार। ठीक है, और इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, निकालते जाएंगे और अंत में nवीं माप की निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा xn बराबर xn माइनस x बार। अब हमने पूरे जो है जो प्रयोग किया है उसकी कुल निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। तो कुल निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा x बार हो जाएगा, डेल्टा x बार। निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा x से दिखाते हैं। यहाँ पर औसत भी हमने निकालना है, माध्य औसत बराबर हो जाएगा डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा xn अपॉन n। तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्या निकल गई, निरपेक्ष त्रुटि का मान निकल जाता है। प्रत्येक माप की निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है, पहले प्रत्येक माप की निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे और उन सब को हमने क्या करना है, जोड़ करके उसका माध्य निकाल देना है। जितनी बार हमने प्रयोग किया उसका भाग कर देंगे तो हमारी
औसत या माध्य निरपेक्ष त्रुटि या कुल निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात हो जाएगी। अगला आपके पास है आपेक्षिक त्रुटि। हमने अभी निरपेक्ष त्रुटि निकाली, ठीक है। तो निरपेक्ष त्रुटि जो आपके पास कुल निरपेक्ष त्रुटि निकली है या औसत निरपेक्ष त्रुटि या माध्य निरपेक्ष त्रुटि जो निकली है, उसे कुल निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को, और जो उस भौतिक राशि का वास्तविक मान है उसके अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है? कुल निरपेक्ष त्रुटि, जितनी निरपेक्ष त्रुटि उसमें है बटे वास्तविक त्रुटि। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या निकल जाएगी? आपेक्षिक त्रुटि निकल जाएगी। क्या होता है? कुल निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक त्रुटि के मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर कुल आपेक्षिक त्रुटि हमने अभी निकाली थी, डेल्टा एक्स बार से दिखाते हैं, डेल्टा एक्स बार, और वास्तविक मान हमारे पास क्या है? एक्स है, तो डेल्टा एक्स बार बटे एक्स, ये हमारे पास क्या आ गया? आपेक्षिक त्रुटि आ गई है। इसके बाद हम निकालते हैं प्रतिशत त्रुटि। जो हमारे पास आपेक्षिक त्रुटि निकली है, ये क्या निकली है? आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा एक्स बार बटे एक्स, जो आपेक्षिक त्रुटि निकली है, उस त्रुटि में, आपेक्षिक त्रुटि में 100 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। जो आपेक्षिक त्रुटि है मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, तो वो हमारा क्या निकल जाएगा? प्रतिशत त्रुटि निकल जाएगा। पहले हमें आपेक्षिक त्रुटि निकालनी होगी, उससे 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये प्रतिशत त्रुटि आएगी। तो प्रतिशत त्रुटि क्या है? यदि आपेक्षिक त्रुटि में, जो आपेक्षिक त्रुटि निकली है उसमें 100 से गुणा कर दें तो प्रतिशत त्रुटि निकल आती है। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा? आपेक्षिक त्रुटि मल्टीप्लाई 100, ठीक। और प्रतिशत त्रुटि दैट इज इक्वल टू, आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है? डेल्टा एक्स बार बटे एक्स इंटू 100। तो इस प्रकार से आप प्रतिशत त्रुटि भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास सवाल पूछे जाएंगे, तो इनको आप कॉपी पे नोट भी कीजिए और याद भी करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बिना अभ्यास के कोई भी चीज़, कोई भी काम करो, बिना अभ्यास के कोई भी काम सफल नहीं होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा आपको जो है ये आएगा और आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा। तो आप लगातार इसको पढ़ते रहें। ओके।